नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर। आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मंत्र जाप कैसे करें। मंत्र जाप करने की सही विधि क्या है। यदि आप शुरुआती दौर में चल रहे हैं और आपके पास कोई गुरु भी नहीं है तो आप किस मंत्र से जाप शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपके इष्ट हैं या कोई भी आराध्य हैं आपके, तो उनमें आप किस प्रकार से जाप कर सकते हैं। काफ़ी अभी एक ही बच्चे की बात करती हूँ मैं। एक बच्चे ने अभी मुझसे 2-3 दिन पहले अपना ऑरा स्कैनिंग कराया था, तो उसके ऑरे में बहुत ज़्यादा उग्रता आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मंत्र जाप कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा था। रीज़न ये था कि उनके कोई गुरु थे जिनसे उन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनकी जो है कनेक्टिविटी उनसे जुड़ी हुई थी, किसी भी प्रकार से वो जुड़े हुए थे उनसे। तो उन्होंने उनको शाबर मंत्र, माँ काली का शाबर मंत्र जाप करने के लिए दे दिया था, और वो उस मंत्र को जाप कर रहे थे। और उन्होंने सिर्फ इतना ही स्कैनिंग कराया था, क्या मेरे पास में कोई शक्ति या सिद्धि मुझे मिल रही है, या इस मंत्र से मुझे कोई एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो बहुत ज़्यादा उग्रता और बहुत ज़्यादा उनके शरीर में जो है नेगेटिविटी की एनर्जी मुझे मिली। तो मैंने उनको बोला था कि आपने डायरेक्टली ही ये मंत्र किया है कि इससे पहले आपने कोई माँ काली का बीज मंत्र या नाम जाप कुछ भी किया है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने इससे पहले कुछ नहीं किया है। अभी मुझे लगभग 14-15 दिन हुए हैं। 14-15 दिन से मैं इस मंत्र की साधना कर रहा हूँ। शाबर मंत्र मेरे गुरु ने दिया है मुझे, और ये डायरेक्टली मैंने ये करा है। ना कोई नाम किया है, ना माँ का कोई नाम जाप किया है, ना कोई उनका बीज मंत्र किया है, कुछ भी नहीं किया है। तभी मैंने उनको आगे की राय बताई थी, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या आप नए शुरुआती दौर में आप आध्यात्म से जुड़ने आए हैं, आपने शुरुआत ही किया, आपको ये भी नहीं पता है कि किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना, आपको पूजा पाठ नहीं पता है, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिले, तो नॉर्मली या तो आपने शुरू भी कर दिया है तो भी आपके लिए अच्छा है, आप अभी भी सुधार कर सकते हैं, या आप अभी आगे बढ़ ही रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप नए हैं और आपके पास कोई गुरु भी नहीं है, और गुरु है भी तो भी आपको शुरुआत, आपके गुरु बनाया है तो गुरु का मंत्र तो मिला ही होगा, तो गुरु मंत्र के साथ साथ आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका नाम जप से शुरुआत करिए। शुरुआत आप उनके नाम जप से करें, उनका नाम लीजिए। जैसे माँ दुर्गा करें, ओम दुम दुर्गाए नमः कर रहे हैं आप, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं आप। डायरेक्टली उनके किसी शावर मंत्र या वैदिक मंत्रों पर ना पहुँचे, डायरेक्टली बीज पर भी ना पहुँचे। पहले आप कुछ समय के लिए उनका नाम जप करें। नाम जप से क्या होता है, नाम जप से भी आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जाएं मिलने लगती हैं। आपने देखा है कभी भी, आप जो कोई भी बच्चा है राम 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 कर रहा है, सिर्फ माँ काली माँ काली माँ काली का नाम कर लेते रहते हैं, तो उनसे भी उनके अंदर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी आए जो सिर्फ नाम जप करते हैं, और उनका जब ऑरा स्कैनिंग करी तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है, बहुत एनर्जी मिली है। इतनी एनर्जी उनके नाम जप से भी कि वो उनको चीज़ें पता लगने लगी, वो दूसरों के बारे में भी जानकारी ले लेते थे सिर्फ और सिर्फ नाम जप से। अब एक पॉइंट और मैं यहाँ पर मुझे ध्यान आ गया, तो मैं आपको बता देती हूँ वीडियो के बीच में, कि आप जो जाप कर रहे हैं, अब आप इसमें मंत्रों का अगर उच्चारण कर रहे हैं, तो मंत्र उच्चारण से क्या है, आपका जो ये ऑरा है ये स्थिर हो रहा है, ऊर्जा मिल रही है। लेकिन एक भाव, आप जो जाप कर रहे हैं माँ काली या राम 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 सीताराम, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, सीताराम हनुमान हनुमान, ये जो भी आप करें, शिव 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 शिव, इससे आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्योंकि इसमें कोई मंत्र नहीं, आप उनका सिर्फ नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप जो हम बार बार अपनी वाणी से बोल रहे हैं, इसमें भी आपको एक वाक सिद्धि मिलने लगती है, उनकी ऊर्जाएं मिलने लगती हैं, उनकी शक्तियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। क्योंकि वो जो नाम जप कर रहे हैं ना, उस नाम जप में आपने कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई किसी प्रकार की आपके अंदर मलिनता नहीं आ रही, उसमें कोई नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट नहीं हो रही। आप जिसका नाम ले रहे हैं उसी की एनर्जी आपकी तरफ आएगी, उसी की ऊर्जा आपको अट्रैक्ट होगी। तो उस नाम जप के समय पर भी आपको पहले ऊर्जा मिलने लगती है। जब नाम जप आप उस समय कर लेते हैं, साल 6 महीने आप नाम जप करते, फिर आप उस इष्ट के बीज पर आइए। बीज का मतलब क्या है, बीज मंत्र का आप जो जाप कर रहे हैं, बीज
मैंने काफ़ी बार लाइव में भी बताया है, जो बच्चे ऑरा स्कैनिंग कराते हैं उनको भी समझाया है, और आज मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बताएं। बीज, एक बीज, आप बीज मुंह से ही सुन लीजिए, बीज जो निकल रहा है, बीज का मतलब है कि वो अभी एक बीज है, एक दाना है। उस दाने को जब आप लगा रहे हैं, बो रहे हैं, उसको जब आप सींचेंगे तो वो अंकुरित होगा। अंकुरित होकर उसके अंदर से हल्के हल्के रेशे निकलेंगे। वही रेशे एक पौधे के अंदर बदलाव में आएंगे, एक पौधे के रूप में बदलेगा। फिर आप उसको जब कंटिन्यू सिंचाई करते रहेंगे उसकी, जैसे आप अपने मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उस मंत्र से आपको, उस बीज मंत्र से जब वो एक वृक्ष, थोड़ा पौधा बनेगा, फिर वो वृक्ष पर बदलेगा। वृक्ष बन करके फूल मिलेंगे, पत्तियां मिलेंगी, उसके बाद ही उस फूल से फल आपको मीठे मिलेंगे। काफ़ी बार बच्चे कहते हैं कि हमने अभी 1 महीने 2 महीने, एक वृक्ष लगाने में कितना समय लगता है, उसी प्रकार एक वृक्ष पेड़ जो बनता है उसके बाद जो फूल पत्तियां और फल देने में कितना समय लगाता है, उससे भी कई गुना समय आपको इस बीज मंत्र से ऊर्जाएं और उनके एनर्जी लेने में। क्योंकि अगर आप उस पेड़ की अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, तभी तो आप उससे एक मीठे फल खा पाएंगे ना। अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन इस पेड़ की देखभाल कर ली, अगले दिन आप दूसरे पेड़ पर पहुंच गए, तब तक ये सूख गया। कंटिन्यू उसी पेड़ की जब आप देख रेख कर रहे हैं तो वो एक मीठा फल आपको देने लगता है। काफ़ी बार बच्चे कहते हैं दीदी मैंने अभी 1.25 महीने लगभग इस मंत्र का जाप करा था, तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, तो फिर मैंने हनुमान जी का पकड़ लिया, उसके बाद में कुछ भी महसूस नहीं, तो मैंने सब छोड़ दिया। देवी देवता जब एनर्जी देते हैं आपको, उनकी जब ऊर्जा आती है तो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा कैसे? जैसे एक बच्चा है मेरे साथ में लाइव में जो कंटिन्यू जुड़ता है, वो बच्चा कहता है माँ दुर्गा के मुझे दर्शन कराइए, माँ दुर्गा के मुझे दर्शन कराइए। तो माँ दुर्गा के दर्शन मैंने बहुत बार बोला है कि आप मांगोगे वो कुछ नहीं देंगे, वो भी आपके ऑरे को परखेंगे, वो भी आपकी एनर्जी को महसूस करेंगे, और आप अपनी एनर्जी को आपके ऑरे से लगा करके आपको अपनी एनर्जी देंगे। लेकिन जब वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उस समय जो आप मांगेंगे वो आपको नहीं देंगे। आप कहते हैं कि हमें दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, वो नहीं देंगे। आप जो मांगेंगे वो नहीं देंगे, क्योंकि उस समय वो आपको परख रहे हैं, वो कि आप इनसे स्वार्थ से जुड़े हैं या निस्वार्थ भाव से जुड़े। आपने मांगा कि माँ मुझे दर्शन दो, नहीं देगी। आपने मांगा माँ मुझे फूल फल दो, नहीं देगी। आपके मांगने से कुछ नहीं देगी, क्योंकि उस समय वो आपको परख रही है। जब आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वो आपको परखेंगे जरूर, चाहे कोई भी आपके इष्ट हो। वो आपके परख करते हैं कि इसके भाव मेरे प्रति कितने हैं, कितना लगाव है, ये स्वार्थ से जुड़ा है या निस्वार्थ से। दर्शन नहीं देंगे, उसके बाद में भी आप कंटिन्यू जब उनकी निस्वार्थ भावना से पूजा भक्ति करने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसी बीज से वो आपको एक फल देने लगते हैं, फल तक पहुंच जाते हैं वो निस्वार्थ भावना में। आपने देखा कि मैं माँ काली की सेवा कर रही हूँ, माँ ने मुझे इतना दिया, या माँ ने मेरे को सिद्धि दी, या माँ ने मुझे कोई शक्तियाँ दी, और उनका लालच करके यदि कोई दूसरा व्यक्ति करे इसको तो माँ ने यहाँ तक पहुँचा दिया, अरे ये माँ काली की सेवा करके ही यहाँ तक पहुँचा है, उसके मन में क्या है? लालच आ गया। वो दूसरे की अट्रैक्शन, उसके भाव नहीं देख रहा है, उसका लगाव नहीं देख रहा है, सिर्फ उसकी वृद्धि देख रहा है। उस वृद्धि तक पहुँचने के लिए सामने वाले व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है, किन किन रास्तों से होकर गुजरा है, वो उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ उसको वो दिख रहा है कि माँ ने इसको ये दिया, हनुमान ने इसको ये दिया, शिव की भक्ति से इसको ये मिला है। तो ये चीज़ें ना देखें आप अगर इस प्रकार से आप किसी का देख करके कि भाई इसके पास में सिद्धि है, इसके पास शक्ति है, तो मैं भी इन्हीं की करूँ, मेरे को भी जल्दी मिलेगी, तो कभी नहीं मिलेगी। आप सारी जिंदगी करते रहना। लेकिन वही चीज़ जब आप निस्वार्थ भावना से करते हैं, किसी का देखे बिना, अपने आप अंदरूनी तौर से आपको उनके लिए लगाव जब जागृत होता है, तब आपको वहाँ से एनर्जी और कृपा मिलने लगती है। दिखावे से और देख कर किसी का करने पर कुछ नहीं मिलता, कुछ फील नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये शक्तियाँ भी परखती हैं, तभी ये पूर्ण रूप से हमारे तक पहुँचती हैं। और हमारे तक पहुँचने से पहले इनकी कुछ तामसिक शक्तियाँ, इनके वो गण जो कि जीवित समय में इनकी आराधना कर चुके हैं, वो घूम रहे हैं, वो हमारे ऑरे से अट्रैक्ट होते हैं। उसमें कितने मलिनता में आ रहे हैं, कितने पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, आपके साथ चलते हैं। इस विषय में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वीडियो डाल दिया है, और उस वीडियो को आप देख करके उसमें मैंने ये सारी जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार से आपके ऑरे के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो इनके नेगेटिव गण हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, और उनको कैसे आप अपने ऑरे से दूर कर सकते हैं, वो आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। माँ काली की जब आप पूजा कर रहे हैं तो किसी का देख कर नहीं,
माँ निस्वार्थ भावना से, कोई भी देवी देवता निस्वार्थ भावना से भक्ति करने पर भी अपनी एनर्जी दिखाने लगता है। उनकी जो ऊर्जा है वो आपको फील होने लगती है। दिखावा और देखकर कुछ नहीं करना, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब जब आप जाप कर रहे हैं तो बीज से आपको वृक्ष मिल गया, फूल पत्तियां मिली, फिर फल भी मिलेंगे। लेकिन अब ना तो आपने नाम जप करा, ना ही आपने कोई बीज मंत्र करा, आप डायरेक्टली सावर या वैदिक मंत्रों पर या तांत्रिक मंत्रों पर पहुंच रहे हैं, तो उससे क्या होगा? ना तो आपका ऑरा उस लायक बना है, ना आपने अपने ऑरे को उतनी एनर्जी दी है कि आप उसको फील कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें मिक्स होकर के आपको उल्टा कष्ट ही देंगी निवारण की जगह। तो शुरुआत नाम से करें, फिर बीज से करें। उसके बाद जैसे जैसे अगर आपको गुरु मिल जाए अच्छा, और गुरु के देख देख में आप करते हैं, तो फिर गुरु के सामर्थ्य में आगे बढ़े। डायरेक्टली आप किसी सावर या वैदिक या तांत्रिक मंत्रों का साधना करने ना बैठे, ना ही दैनिक जीवन में उनका उच्चारण करें। ये आपके ऊपर गलत प्रभाव डाल सकता है। तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी अधिक जानकारियों के साथ में। और काफ़ी बच्चे जो कमेंट करते हैं वीडियोस में, दीदी हमें आपसे बात करनी है, किस प्रकार हो सकती है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हर वीडियो में आपको प्राप्त हो सकता है। आप इन वीडियो के इस नंबर के माध्यम से मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर पेड है और दरबार में आएंगे तो निःशुल्क सेवा मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जय महाकाली लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल का, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।